9 तारीख को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस होता है। उसी के उपलक्ष्य में साल में एक बार हम उत्तराखंड महोत्सव यहाँ करते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका, जैसे स्टॉल से 500 से लेके 4000, 5000, शाल्स के 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक। दर्शकों, जैसे कि उत्तराखंड महोत्सव लगा हुआ है और इसकी रौनकें लगातार देखने को मिल रही हैं। जैसे हम कश्मीर से माल उठा के लाते हैं यहाँ जो माल बिकता है वो कैलिफोर्निया से आता है। कश्मीरी माल जो उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, जैसे देसी चीज़ यहाँ माना जाता है। हम कहीं भी रहें, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारी बातचीत करने का ढंग, रीति रिवाज, ये कहीं भी रहेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम लखनऊ में कदू पहाड़ी छा, हम सब हम यहाँ बेर पत्तो चलन जगे हो, हम तो इतू ज़्यादा हमार मतलब जनता इतू छ प्यार रहे बेले। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जैसे कि जब खरीदारी की बात आती है, जब बाजार की बात आती है, शॉपिंग की बात आती है, तो महिलाओं के चेहरे खिलखिला उठते हैं। इसी विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए उत्तराखंड महोत्सव में मौजूद हैं, जो महोत्सव 9 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। यहाँ बहुत ही खास चीज़ों का आयोजन किया गया है, विशेष चीज़ें लगाई गई हैं और मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सविता बिष्ट है, मैं गढ़वाल से हूँ। हम लोग गढ़वाली डांस लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, झोड़ा जिसका फेमस है, और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं और बहुत हम एक्साइटेड हैं। और हमारे में सबसे खास बात ये है कि हम लोगों में सभी एज के लोग हैं, मुझसे लेकर 70 साल तक के लोग हैं, तो वो सब बहुत एक्साइटेड है। आप हर साल लगातार आती हैं? नहीं, हम आते हैं बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, कई लोग पहली बार हैं, तो हम लोग ऐसे लेकिन आते ज़रूर है हर साल। जिस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या वो फर्स्ट टाइम है या फिर? फर्स्ट टाइम है हम लोगों का कंपटीशन। कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये पहली बार ऐसा है जो हम लोग पूरे एनर्जी के साथ प्रस्तुत करेंगे अभी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरत तरीके से महिलाएं हैं मेरे साथ और सभी महिलाओं के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही है। हम और लोगों से जानेंगे क्या कुछ खासियत है। मैम, जो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आप लोगों की मुस्कान ही बता रही है, क्या कहेंगी? जी, हम बहुत अच्छा लगता है हमको। मैं तो 6-7 साल से यहाँ पे करती हूँ ये प्रोग्राम। बस हम लोग चमोली गढ़वाल से। हर साल आप लोग अलग अलग जगहों पे जाती हैं? हाँ, हर साल। मतलब पहले हम दूसरी टीम में करते हैं, ये पहली टीम हमने अपनी गढ़वाल की बनाई है, चमोली गढ़वाल के हम लोग। अच्छा, ये आपकी इस बार न्यू टीम है? न्यू टीम बनी है हम लोग। तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ उम्मीद है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और क्या कहेंगी मैम? नहीं, हम तो पूरी उम्मीद से हैं कि हम नेक्स्ट राउंड तक पहुँचे और उससे भी हमारा 3rd राउंड तक हम ज़रूर जाएं, ये पूरी उम्मीद के साथ है हम लोग। जैसा कि फर्स्ट टाइम आप इस कंपटीशन में ले रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी रहती है। बिल्कुल, अलग ही खुशी है और बहुत ज़्यादा ही है, और हम सब लोग पहली बार हम चाहते हैं कि हम लोग जीते। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ महिलाएं हैं और वो उनका लगातार ये कहना है कि इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं विनर होकर जाएंगे। हम आप लोगों को और कुछ दिखाएंगे कि इस उत्तराखंड महोत्सव में और क्या कुछ खास है। उत्तराखंड महोत्सव को लेकर मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, इस जो प्रोग्राम के जो करता धरता हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूपाल सिंह मेहता है, मैं उत्तराखंड महापरिषद में सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सर, जैसा कि ये उत्तराखंड महोत्सव 9 नवंबर से 18 नवंबर तक अपनी भूमिका बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम लोग उत्तराखंड राज्य जब अलग बना था, 9 तारीख को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस होता है। उसी के उपलक्ष्य में साल में एक बार हम उत्तराखंड महोत्सव यहाँ करते हैं। ये 10 दिन चलता है और हमारे पूरे पर्वतीय समाज उत्तराखंड का पूरा यहाँ पर इकट्ठा होकर के बहुत हर्षोल्लास से हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। 10 दिन तक चलता है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरा सहयोग देती है हमको। ये हमारा उत्तराखंड का मेन महोत्सव है। उसके बाद दूसरा महोत्सव होता है, एक उत्तरायणी कौतिक होता है। ये 14 जनवरी
से चलता है, जनवरी के महीने में चलता है। 2 महोत्सव हम लोग यहाँ करते हैं। बहुत तो सर जैसा कि इतना शानदार महोत्सव का आयोजन किया गया है, अलग अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो सर ये कितने महीनों से इसकी तैयारी की जाती है? इसकी तैयारी करीब लगभग 2-3 महीने से चलती है। और बच्चे, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने आने वाली पीढ़ी को इस कल्चर को बनाए रखना, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम लोग इसको इसीलिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल जी इतनी अहम जानकारी देने के लिए। और सबसे ख़ास बात ये रही कि जो आने वाली पीढ़ी है, आप इस प्रोग्राम के ज़रिए एक नया मैसेज देना चाहते हैं। तो दर्शकों, सर का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मिटती चली जा रही है, ऐसी मिटती चली जा रही है। उसी को उजागर करने के लिए, उसी का विस्तार करने के लिए भोपाल जी इस तरह के लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। दर्शकों, जैसे कि उत्तराखंड महोत्सव लगा हुआ है और इसकी रौनकें लगातार देखने को मिल रही हैं, इसी विषय पर हम दुकानदारों से भी कुछ बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ दर्शकों के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जुनैद बशीर मैम। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है और इसकी तैयारियां भी बहुत ज़ोरों शोरों से की गई थी, और जो कि 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा, तो सर आपकी शॉप में जिस तरह से शॉलें लगी हुई हैं, गर्म सूट लगे हुए हैं, तो क्या कुछ खासियत है? जी मैम, ये शॉल्स डिफरेंट रेट के हैं। 500 से हमारे पास स्टार्ट हैं। सूट्स भी डिफरेंट के हैं, ये वूलन के सूट्स हैं, अलग अलग रेट के हैं, 1200, 1300, 1500 के। बहुत सी वैरायटी है हमारे पास। जैसे हम कश्मीर से लाते हैं सूट्स, शॉल्स लेते हैं, तो 500 से हमारे पास स्टार्ट है। तो सर जैसे कि ये तो आपने रेंज सूट की बताई, जो स्टॉल वगैरह हैं उसकी क्या कुछ शुरुआती प्राइस है? स्टूल ये 500 से भी वो भी स्टार्ट है, शॉल्स भी 500 से स्टार्ट है, स्टॉल्स भी 500 से स्टार्ट है। कितने प्राइस से लेकर कितने प्राइस तक है? प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका। जैसे स्टॉल से 500 से लेके 4000, 5000, शॉल्स के 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक, ऐसे वेरी रेट होता है इनका। आप लोग बाहर भी जाते होंगे? नहीं मैम, यहाँ आते हैं और चंडीगढ़ जाते हैं। तो सर यहाँ पर आप कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा भी पहला साल है इस यहाँ। जी मैम। तो अभी 1-2 दिन हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और क्या कुछ बिक्रियाँ हो रही हैं? अच्छी खासी हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो रही है। जैसे कि अभी लास्ट डेट 18 नवंबर है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? हो सकता है कि आगे कुछ हो, इससे ज़्यादा बेटर सेल हो। अभी उतना सेल नहीं हो पाया, आगे देखेंगे 18 तक शायद सेल हो पाए। सर जैसे कि दर्शक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि वुलेंस में जो वैरायटियाँ होती हैं, तो शॉल के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो उन शॉलों के जो नेम है उनका जिक्र करें, तो ताकि जिससे जो दर्शक हैं वो परचेज़ करने में उन्हें थोड़ा इजी हो जाएगा। जी मैम, इसमें आता है पश्मीना जो प्योर क्वालिटी का आता है, उसमें आता है, और एक सेमी पश्मीना, वो उससे लोअर कास्ट का होता है, जो उससे लो रेट में मिलता है। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं पश्मीना, वो लेकिन ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो उससे स्टार्टिंग रेट 7,000 से है, इसलिए वो ज़्यादा कास्टली होता है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पश्मीना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते तो ज़्यादा। और यहाँ पे आम सी शॉलें यूज़ होती है जो 500 से स्टार्ट होती है। तो मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज है उसकी लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तरह तरह के जो उत्तराखंड महोत्सव लगा हुआ है, यहाँ पे हर वैरायटी की शॉलें हैं, हर वैरायटी के स्टॉल वगैरह हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी दी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है और लोग नज़र आ रहे हैं, लोगों की भीड़ है, और हम भी कुछ दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनकी शॉप पर जो चीज़ें हैं उनमें क्या कुछ खासियत है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है खुर्शीद अहमद वानी। खुर्शीद जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने ड्राई फ्रूट्स लगा रखे हैं अलग अलग तरह के, और बहुत ही जायकेदार ही होते हैं, जाहिर सी बात है, तो सर ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो बाहर भी मिल रहे हैं, लेकिन आपकी शॉप से लोग लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो महोत्सव लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लगातार बिक्रियाँ हो रही हैं आपकी, क्या कहेंगे इस पर? इसमें ये ख़ास बात कहेंगे कि मतलब जैसे हम कश्मीर से माल उठा के लाते हैं, यहाँ जो माल बिकता है वो कैलिफोर्निया से आता है। कश्मीरी माल जो उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, जैसे देसी चीज़ यहाँ माना जाता है। इसमें ये खासियत है कि इसमें मतलब प्योरिटी अच्छी होती है, और दूसरी बात ये है कि मतलब इसमें
तेल ज़्यादा होता है, जैसे बादाम हो, मामरा बादाम हो, या काजू हो, या किशमिश हो, कोई सा भी चीज़, जैसे केसर, ये केसर आप देख लीजिए, ये कश्मीर का फेमस चीज़ है। क्या प्राइस है? प्राइस ज़्यादा नहीं है, 320 रुपये का है 1 ग्राम। प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्योरिटी पे जाना है। ओरिजिनल है बिल्कुल। 100% प्योर है, 100%। ये ख़ास बात है इसमें। तो जैसे कि कश्मीर से हम ये कहवा लाते हैं, जो यहाँ के लोगों, बहुत लोग जानते हैं जो वहाँ जाते हैं घूमने, लेकिन अक्सर लोगों को यहाँ हम मतलब पिलाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि नज़ला ज़ुकाम के लिए ये बहुत मतलब फ़ायदा देता है। 100% मतलब ये फ़ायदा देता है। इसका क्या प्राइस है? प्राइस ज़्यादा नहीं, 450 रुपये का है, लेकिन 150 का इसमें है। जैसे कि अभी इस महोत्सव को लगे 1-2 दिन हो गए हैं, तो क्या कुछ बिक्रियां हो रही हैं, इसका जिक्र करें। बिल्कुल सब चीज़ का बिक्री हो रही है, हर चीज़ का बिक्री हो रही है, हर चीज़ पसंद आ रहा है लोगों को, ले रही है, अच्छे से ले रही है, खुश। और क्या कुछ उम्मीदें हैं कि लास्ट डेट तक क्या कुछ बिक्रियां होंगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बिक्री हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बिक्री हो जाएगी। तो आप लोग हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, बुलाते हैं ये लोग, हर साल फ़ोन करके बुलाते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद जी, आपने इतनी अहम जानकारी दी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ड्राई फ्रूट्स तो बाहर भी मिल रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो प्योर चीज़ें हैं, वो खुर्शीद जी की शॉप पर हैं। तो मेरा भी आपसे ये कहना है कि जो लखनऊ के जो लोग हैं, अगर उत्तराखंड महोत्सव में आना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँ। तो दर्शकों, जिस तरह से उत्तराखंड महोत्सव में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो महिलाएँ हैं नृत्य को प्रस्तुत कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपने नृत्य के माध्यम से लोगों को, दर्शकों को, बच्चों को ये संदेश देना है कि जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति मिटती चली जा रही है, सिमटती चली जा रही है, फ़ोन के माध्यम से जो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं उसमें लीन होते चले जा रहे हैं, उसी चीज़ को उजागर करने के लिए, लोगों को, बच्चों को मैसेज देने के लिए इस तरह से उत्तराखंड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी विषय पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खासियत है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने इस खूबसूरत नृत्य के माध्यम से। मैम, आपका नाम? कमला देवी। कमला जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत से पोशाक में हैं और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी से अपने आप को एक सजाए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे उत्तरांचल की रिवाज है, रीति है, जो आजकल के बच्चे अपना समय निकाल के समय दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो कल्चर हमारा जारी रहना चाहिए। मतलब जो कल्चर आजकल सिमटता जा रहा है, उसी को उजागर करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को भी ये परंपरा सिखा रहे हैं। ये परिधान हमारा उत्तराखंड का है, जो हम जो सज धज के लेडीजें आई हैं, और हम इसी को देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ये है, और हमें उत्तराखंड महोत्सव और बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा लगातार कहीं जाती है या फर्स्ट टाइम है? कितना क्या कुछ एक्सपीरियंस से हो गए हमसे, कम से कम बहुत साल हो गए। हम लोग मतलब फर्स्ट भी आ चुके हैं कई बार तेलीबाग की टीम में, और हमारे बच्चे भी करते हैं इसमें, बच्चे भी मतलब आ चुके हैं यहाँ पे। वो तो लाजमी सी बात है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों में चीज़ें। मैम, एक खास प्रश्न आपसे निकल कर ये आता है कि जिस तरह से आप लोग ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं, क्या कुछ नाम है इस प्रोग्राम का? इसका उत्तराखंड महोत्सव, हाँ, नहीं, जोड़ा कह के होता है, जिसमें अपनी नथ, पिछौड़ा, हम अपनी वेशभूषा, माला, सब चीज़ कल्चर को दिखाते हैं, ताकि ये बरकरार बनी रहे ना। आप लोग कितने दिनों तक यहाँ पे रुकेंगी? हम लोग शाम तक रुकेंगे, रात तक रुकते हैं, जब आते हैं हमेशा रुकते रहते हैं। हाँ, लगा प्रोग्राम तो 10 दिन तक चल रहा है, लेकिन आप लोगों की सहभागिता कितने दिन तक है? दिन तक हम लोग हो सकता है हम आते रहते हैं। हमारा वो नहीं है जो कभी एक दिन देखने आते, एक दिन उद्घाटन में आए, फिर सामान खरीदने आएंगे, हमारा चलता रहेगा। हमारा जैसे आज हो जाएगा, आज निकल जाएंगे, कल कंपटीशन होगा हमारा, कल भी आएंगे, फिर बढ़ते जाएगा ना कंपटीशन, फिर उसमें आते रहते हैं हम। मेरे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मैम, आज आप इस प्रोग्राम में पहली बार आई हैं? नहीं, 10 बार आ गई मैं तो। 10-12 बार आ गई? हाँ, 2 बार फर्स्ट आ गए हम लोग। वाह, तो बताइए ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे आगे जैसा कोई करता ही नहीं है, लेकिन हमें पीछे कर देते हैं। हाँ, पिछली बार भी हमारा फर्स्ट आया, वो मिला, क्या बोलते हैं उसको, मेडल नहीं मिला, क्या मिला था बताओ? शील्ड।
हाँ। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मैम, आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम? 26 टीमों में से फर्स्ट टीम आई हमारी। तो वो 26 टीमें अलग अलग जगहों की होती होंगी? हाँ हाँ, सब अलग अलग जगह के हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तेलीबाग से। तेलीबाग से आई हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? बस क्या कहें, आप कह दिया बहन ने। आप बोलिए, आपकी जुबानी अलग है, सबके जुबान सबकी चीज़ें अलग हैं, आपकी सोच राय महसूस करती वो अलग। हाँ, करते करते हमको हो गए, इसको 15-20 साल हो गए। उत्तराखंड जितने साल हो गए इसको चला हुआ, तब से हम लोग आ रहे हैं। हमारी ये संस्कृति आगे हम अपने बच्चों को भी ये संस्कार देना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी इस चीज़ से सीखना चाहते हैं। हमारा पहनाव क्योंकि हमारे संस्कार हमारे ये जिंदा रहे उत्तराखंड करके। हमारी जो पहनाव है, जो वो है, जो यहाँ के प्रोग्राम। आपके बच्चे करते हैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं? बच्चे तो अभी बाहर चले गए हैं, अभी नहीं, सब जॉब कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करके और आपके बच्चों में वो चीज़ें आ पाएंगी या नहीं? आ पाएंगे, जो हम करेंगे वो आप बच्चे सीखेंगे, आएंगे क्यों नहीं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं का जो एक सोच है कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति मिटती जा रही है, उसको उजागर करने के लिए इस तरह से खूबसूरत सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है और लगातार महिलाएं जाती हैं, अपनी भूमिका सहभागिता को निभाती हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ हमारा कुछ तो आप बहुत नज़र आ रही हैं, तो उसी चीज़ को अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। तो बहुत होती हूँ, लेकिन हम लोगों की टीम हमेशा आती रहती है और उत्तराखंड महोत्सव या उत्तरायणी मेले में हम हमेशा यहाँ पे अपना कल्चर दिखाते हैं, अपनी बोली भाषा और अपनी जो हमारा ये रंगीला पिछौड़ा है, ये डाल के हम अपना ये हमारा असली ये रिवाज ही है, हमारा कल्चर है। और हम लोग सज धज के बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बच्चे जी वो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बोली को भी बताती हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को भी बोलकर बताइए। हम लोग तो बीमार मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, तब भी मैं आई हूँ। ऐसी बोलकर दिखा दी। हम अपन पहाड़ी भाषा में अपन कल्चर देखूँ, लेकिन हम अपन झोड़ा खेलने के हम आ रही हैं, बीमार में ले आ रही हूँ। मेरी तो तबीयत खराब हो रहा है, मैं बिस्तर पे रहती हूँ ब्याल तक, और आज मैं रत्त दवा खाकर आ रही हूँ यहाँ पर। शकल जसले हो रहा है और तेलीबाग यू जोड़ा हम तेलीबाग बड़े स्टार्ट कर चामुले, तब आज हमारी ये सब टीम आ रही यहाँ, बहुत बढ़िया टीम। जैसे पत्तले नो शुरुआत हम तेलीबाग रामलीला समिति बड़े और शुरुआत हो रहा है हमारी, और हम लोग सब उन भाई बहनें सब बहनें तैयार हो गए उन्होंने, हम बहुत खुशी होंगी। और ले अगर हम नया बुआरिन और जो जब बरियात करे सब बेहतर जन लुकाया, सब बिहार निकाले, अपन संस्कृति दिखाया, हाथ जोड़नू सब उनके लेखा अपन संस्कृति बचाया। तो दर्शकों, मुझे मैम आप लोगों की बोली से कुछ ना कुछ समझ में आया है कि जैसा कि मैम ने बताया कि तबीयत खराब है, दवा खा कर भी आए हैं, और सोच सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को लेकर लोगों में कितना ज़्यादा रुझान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठूंगी तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, मेरी हालत ऐसी है, फिर भी मैं आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी देने के लिए, इतनी अच्छी चीज़ बताने के लिए। जो कल्चर को लेकर आप लोग के अंदर इतनी जागरूकता है, इतनी अवेयरनेस है। क्या कहेंगी मैम? नमस्कार। हम इतना ही कहेंगे, हम 100 की भीड़ में भी उत्तराखंड वाले अलग ही आपको दिखेंगे, चाहे जहाँ खड़े रहे वहाँ हमारी एक अलग पहचान रहे। क्या कुछ ऐसा है जो आपकी अलग पहचान नज़र आती है? देखिए, हाव भाव, व्यवहार, बातचीत, एक हमारा अपनापन होता है। सब जितने भी लोग रहते हैं उनको अपने में हम मिक्स कर लेते हैं, ये हमारी एक अलग से पहचान है। बताइए, आपके यूपी में भी कल्चर भाषा हम चाहे जहाँ रहे, इंडिया में रहे, इंडिया से बाहर रहे, हम उत्तराखंड वालों का परचम अलग ही एक लहराता है। हम उत्तराखंड हमेशा हम एकजुट होते हैं, एकजुट। हम कहीं भी रहे, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारी बातचीत करने का ढंग, रीति रिवाज, ये कहीं भी रहेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसी बातचीत में, उसी भाषा में बोलकर दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप बोलो दीदी। थोड़ा कम बोल पाएंगे, मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। हम अपन भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इसी न्योरल ये रीति रिवाज में सब पर पहाड़ी दगड़ मिलूँ। हम लखनऊ में कदू पहाड़ी छा, हम सब हम यहाँ पे पत्तो चलन सके ओहो, हम तो इतू ज़्यादा हमार मतलब जनता इतू छप बिहार रह बेले, हम गांव बड़े निकल बेले, हम शहर में आ रही हैं, लखनऊ शहर में, तब ले हम इतू एकजुट हो रू, हम बहुत खुशी मिलन छी। और हम
मैं इतू तबीयत खराब हो बेले मैं घर रन मन न लागन और सपुन दगड़ भेंट ऊँची हमारी सबसे मुलाकात हो जाती है और सबसे इसी बहाने सबसे मिलजुल लेते हैं और अपने इस खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उस जो भारतीय संस्कृति है जो मिट रही है उसे उजागर करने का भी संदेश देते हैं। तो दर्शकों, ये जो उत्तराखंड महोत्सव था, मेरी लोगों से लगातार बात हुई, वो भी उन लोगों से जो उत्तराखंड महोत्सव में जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभा रही हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, दर्शकों को, बच्चों को ये संदेश देना चाहती हैं कि जिस तरह से आजकल डिजिटल चीज़ों में, मोबाइल में बच्चे ऑनलाइन में जिस तरह से बिजी रहते हैं, उनके ज़रिए जो चीज़ें हैं, जो भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं मिटती चली जा रही है। बच्चों का ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है। उसी भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो महिलाएं हैं, अपने बच्चों को इस तरह के संदेश देने के लिए जो मिटता चला जा रहा है, भारतीय संस्कृति बनी रहे, उसका वो सिमटे ना, जो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। इसीलिए जो महिलाएं हैं वो लगातार भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।